This is the trekking point of Lona. This is a challenge to get down these steps very carefully. An arduous trek, and we are still walking through dense forest, foliage, monkeys, and there are also supposed to be peacocks here. Walking through dense forest, it's a very relaxing walk. Forest on either side. Just approaching the Lonar Lake. In another 2 minutes, we'll get a great view.
अभी अप्रोक्सीमेट कंफर्म नहीं किया। अभी ये जो अलग अलग डेट्स हैं, जैसे कि 1972 में जो जीएसआई क्राइसिस है उसके हिसाब से हम बताते कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर जो एस्टेरॉइड गिरा तो उसका वजन था 2 कोटी टन यानी 2 मिलियन टन। उसकी जो स्पीड थी 20 किलोमीटर पर सेकंड स्पेस में की। जब वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन में आ गया, ग्रेविटेशन में आने की वजह से उसका जो स्पीड है यानी डबल हो गई 40 किलोमीटर पर सेकंड। अभी सारा इमेजिनरी पार्ट है कि 52,000 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे कि अभी हम नीचे ग्राउंड लेवल पर आ गए, पानी के लेवल पर 52,000 साल पहले ये पूरा एक लेवल पर होगा। जैसे एस्टेरॉइड पृथ्वी के जो ओजोन का O3 लेयर रहता है वो क्रैक करने के बाद वो पूरा जलते हुए आई, जलते हुए आने यानी बड़ा जो पत्थर रहता है वो पूरा जलते हुए नीचे आया। और जैसी सरफेस जो रही, सरफेस पर टच होने की वजह से यहाँ पर एक ह्यूज इम्पैक्ट हुआ। जो इम्पैक्ट की पावर जो कहते हैं वो लगभग 6.0 मेगाटन इतनी थी। अब ये जो 6.0 मेगाटन पावर थी, अगर ये हमें किसी से कंपेयर करनी है तो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अणुबॉम्ब गिरे थे उनकी पावर थी 0.2 मेगाटन। यहाँ पर जो हुआ वो 6.0 मेगाटन यानी उससे लगभग 58 टाइम्स बड़ा सबसे ह्यूज माना जाता है। जब ये इम्पैक्ट हुआ तब ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अंदर आने की वजह से यहाँ की जो मिट्टी और जो पत्थर है वो पूरे ऑपरेशन हो चुके हुए, क्योंकि सबसे बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट माना जाता है। अंदर जाने की वजह से यहाँ मिट्टी जो है पूरा साइड में स्प्रेड आउट हो गई और ये पूरा इजेक्टॉफ ब्लैंकेट तैयार हो तब बन चुका है। और जो अश्नि है वो अश्नि के जो कुछ पार्टिकल्स रहते हैं, अगर कोई भी इम्पैक्ट होने की वजह से वो अश्नि के पार्टिकल साइड में स्प्रेड आउट हो गए और यहाँ पर वो पूरा नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद कई तो भी साल तक वो जलती रही। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब ये इम्पैक्ट हुआ तब जो अपनी पृथ्वी XY एक्सिस में रहती वो पूरी हिल चुकी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट था। ये होने के बाद जब एस्टेरॉइड इम्पैक्ट होने के बाद कई गैसेस एक्सट्रैक्शन होते हैं। गैसेस एक्सट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पूरे सराउंडिंग में गैसेस की लेयर तैयार हो गई। लेयर तैयार होने की वजह से यहाँ पर जो भी जीव सृष्टि या जो एनिमल्स या कोई होंगे तो वो पूरे विलुप्त हो गए यानी वो मर चुके होंगे। क्योंकि अगर सनराइज ही पृथ्वी पर नहीं गिरेगी तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकती और जीव सृष्टि जिंदा रह नहीं सकती। तो ये जो डायनासोर और जो मर चुके हैं उनका एक ह्यूज कारण जो बताया जाता है बड़ा कि एस्टेरॉइड इम्पैक्ट की वजह से वो मर चुके होंगे। प्लस अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.8 किलोमीटर रेडियस, 4 किलोमीटर सर्कमफरेंस, 170 मीटर डीप और ऊपर का जो राउंड है वो लगभग 11 किलोमीटर का है। प्लस अब यहाँ पर जो इम्पैक्ट होने के बाद पानी ये जब आ गया अब इसका पानी जो है अभी यह ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। प्लस ये पानी आता कहाँ से, यहाँ का जो पानी पूरा रेन वाटर है, लेकिन ये अल्कलाइन क्यों है। यहाँ पर जो अभी अश्नि गिरी थी उसका नाम था बेसोल्टिक रॉक। बेसोल्टिक रॉक यानी 80% बेसोल्ट यानी सॉल्ट का प्रमाण रहता है और 20% आयरन कंटेंट। जैसे जैसे यहाँ पानी बढ़ता जाता है तैसे तैसे साइड में जो कोई पार्टिकल्स या कुछ बाकी होंगे वो सीधा नीचे आते हैं और एक जगह पर रहने की वजह से यहाँ का जो pH है वो बढ़ता जाता है। इसका जो इक्वलेंट pH रहता है वो 10.7 यानी अल्कलाइन वाटर है। प्लस जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा वैसे इसका pH बढ़ता जाएगा। जितना पानी कम होगा उतना इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं पानी का कलर जो है हरा कलर है। हरा कलर इसकी वजह से यहाँ पर जो अलगी है वो सबसे रेयर अलगी है, इससे कहा जाता है ग्रीन ब्लू अलगी। अब ग्रीन ब्लू अलगी जो है यहाँ पर यहाँ पर जो अलगी है वो ग्रीन ब्लू अलगी है, ये सबसे रेयर अलगी कही जाती है और यहाँ पर वो नेचुरली फॉर्म होती है। अब ये जो ग्रीन ब्लू अलगी है इसका सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट यूज है कि इसके अंदर आपको एक प्रोटीन मिलता है, उसका नाम है स्पिरुलिना। ये ग्रीन एल्गी, ग्रीन जो आपको अलगी दिखाई दे रही है, दिस इज ग्रीन ब्लू एल्गी। हाँ, उसके अंदर है स्पिरुलिना। अब आपको वहाँ ऊपर कर लीजिए सर, वहाँ पर आपको वहाँ पर डक्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो डक्स है यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि इसका pH लेवल 10.0 तो मरीन लाइफ सर्वाइव नहीं होती। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्पिरुलिना है स्पिरुलिना खाने की वजह से यहाँ पर आपको एक डक्स दिखाई दे। सो दीस डक्स ईट स्पिरुलिना ओके and survive. There are no fishes because of the alkalinity. No fishes, or they eat spirulina. Okay. जैसे कि स्पिरुलिना जो है complete food. कंप्लीट फूड होता है और एस्ट्रोनॉट जो रहते हैं उनको स्पिरुलिना की टैबलेट्स दी जाती है। एस्ट्रोनॉट्स को स्पिरुलिना टैबलेट देते हैं क्योंकि वो सबसे हाई प्रोटीन रहता है। हाई प्रोटीन। और अगर हम कहीं पर मेडिकल या कहीं स्टोर पर चले गए तो स्पिरुलिना पाउडर मिलती है हमें, लेकिन वो आर्टिफिशियली बनाई जाती है आर्टिफिशियली, और यहाँ पर जो बनती है वो नेचुरली फॉर्म होती है। इसलिए इसके अंदर जो प्रोटीन है सबसे हाई प्रोटीन कहा जाता है। प्लस यहाँ पर माइग्रेशन कर बर्ड्स आते हैं, यानी रेडिशल डक्स,
फ्लेमिंगो, ये सब भी आते हैं। और अभी लगभग 2-3 दिन पहले यहाँ जो लोनार है, लोनार के साइड में कई गांव है, वहाँ पर पेंटेड स्टॉक यानी चित्रबलक नाम का एक जो पक्षी है, को पेंटेड स्टॉक आया था इसमें। हाँ, तो अभी कई दिनों के बाद यहाँ पर भी आ जाएगा। सिर्फ जो कई जगह पर जो ग्रामीण भाग जो है वहाँ पर दिखाई गई है। अभी लगभग 10 दिन में यहाँ पर भी आ जाएंगे। इस वाटर का पीएच क्या है? 10.7 इक्विवेलेंट पीएच जो है 10.7। 10.7। इसका कुछ प्रमाण दिखा सकते हैं? हाँ, प्रमाण भी दिखाने वाला है, सब कुछ दिखाने वाला चलिए दिखाइए। है। आपको कोई और क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन नहीं। इसमें बताया गया है कि इसमें ये यहाँ के जो साइड में जो रॉक्स हैं, हाँ, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, कई जो रॉक्स है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, यानी कई मंदिरों के रॉक्स है। हाँ, कई जो पत्थर जो पर्वत जैसे दिखाई देते हैं, हाँ, उसके अंदर जो रॉक्स मिलते हैं वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई देता है कई जगह। हाँ। तो एक ये हो गया हमारा साइंटिफिकली। आप इधर आ जाइए। हाँ, ये हो गया हमारा साइंटिफिकली। अभी जो है कि माइथोलॉजिकली जो है स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, तो जहाँ पर भी साइंस रहता है वहाँ एक मिथ ऐड हो जाती है। हाँ, तो लोनार को ऐसा कहा जाता है कि लवणासुर नाम का राक्षस यहाँ पर छिपने के लिए आया था। हाँ, भगवान उसका वध करने वाले थे, लेकिन जब लवणासुर यहाँ पर आया तो उसके जो मैजिकल पावर थे, उसके पावर का यूज करते हुए यहाँ पर उसने एक ढक्कन बना दिया कि कोई नीचे आ नहीं पाएगा। सिर्फ आ पाएंगे तो गांव के लोग या ऋषि मुनि जो रहते हुए यहाँ पर वो। लेकिन जो एक राक्षस रहता है उसका एक मूल स्वभाव रहता है कि लोगों को मारहान करना, ऋषि मुनि की जो तपस्या रहती है वो भंग करते रहना। ये कंटिन्यू यहाँ पर करता था। तब यहाँ के लोगों ने और ऋषि मुनियों ने भगवान से प्रार्थना की, तब विष्णु जी ने अवतार लिया और लवणासुर का वध करने के लिए नीचे आ गए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब वो नीचे आए तब उनको पता चला कि लवणासुर को एक इच्छा मृत्यु यानी एक वरदान मिल चुका है कि उसकी जो मृत्यु होने वाली है यानी वो सबसे आसान होने वाली है, उससे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। जब लवणासुर और विष्णु भगवान के बीच में युद्ध हुआ, लवणासुर को जमीन पर लिटाने के बाद, नीचे ढकेलने के बाद, लवणासुर की जो नाभि रहती है, नाभि को अपने पैर के दाएं अंगूठे का जो नाखून रहते हैं, नाखून से कट कर दी, यानी इससे सरल मृत्यु हो गई। और लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लवणासुर का जो खून है वो विष्णु भगवान के पैरों के ऊपर पड़ा और इस पानी के अंदर मिक्स हो गया। तो ऐसा माना जाता है कि लवणासुर के खून की वजह से ये जो पानी है खारा है। अब लवणासुर का जो नाम है उसमें लवन शब्द आता है। लवन यानी संस्कृत में मीठी यानी खारा होता है, इसलिए इसे खारा माना जाता है। और विष्णु भगवान के पैरों के ऊपर खून गिरा था। अब ये धोने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग से जो है गंगा भोगवती जो नदी कहती है वो नीचे है। जो हमने गोमुख देखा वहाँ पर विष्णु जी ने हाथ पैर धोए और नहाई, इसलिए उसे मोक्षधाम कहा जाता है। हिंदू मोक्षधाम उसकी वजह से कहा जाता है। ये स्टोरी जो है एक गांव के अंदर टेम्पल है वहाँ पर कार्विंग में दिखाई गई, तो हम इसके बाद देखने वाले। ये सुना जाता है कि ये लोनार जो लेक है, ये क्रेटर है, इसका आदि पुराण वेदों में भी मेंशन। इसका एग्जांपल जो है कि कहाँ पर है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और एक मुस्लिम जो ग्रंथ है यानी आईना अकबरी जो कहा जाता है कि आईना अकबरी अकबर के जमाने का है। हाँ, 1634 में। तो तब का ऐसा एक एग्जांपल है कि अकबर को एक स्किन डिसीज था। स्किन डिजीज, हाँ। तो उसके लिए यहाँ से साबुन बनकर जाता था, क्योंकि ये सल्फर वाटर है। सल्फर जो रहता है स्किन डिसीज के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो यहाँ से उसके लिए बनाया जाता था। प्लस उसे एक पंचाक्षर सरोवर नाम का भी किताब मिल चुका है। यानी ऋग्वेद यजुर्वेद में कहा जाता है कि लोनार जो था पंचाक्षर था, यानी पंचाक्षरों का मेल था। यानी यहाँ पर आपने कई जगह पर अभी वाटरफॉल देखे, 2-3 जगह पर, यानी ऐसे 5 वाटरफॉल थे, उनको मिलकर इसे पंचाक्षर सरोवर माना जाता था। पद्म पुराण, स्कंद पुराण में इसका मेंशन है। और कालिदासा ने भी, अच्छा, रामायण में भी मेंशन है। रामायण में वाल्मीकि रामायण में ऐसा मेंशन किया गया है कि लोनार में जब राम लक्ष्मण सीता वनवास में थे तब लोनार में थे, क्योंकि ये पूरा जंगल था यानी वनवास था। इसे दंडकारण्य अभयारण्य कहा जाता था तब के समय में, यानी ये अभयारण्य यानी जंगल था। तो और राम लक्ष्मण सीता को जो रहने की जगह थी यानी वनवास थी, इसलिए ये जंगल में आए थे। इसका प्रमाण मैं आपको बाद में देने वाला हूँ। यहाँ पर राम जी का टेम्पल है, राम जी आके चले गए। यहाँ का जो पीएच वाटर है, ये इस लेक का पानी है। अभी आप यहाँ पर देख लीजिए।
ये आपका पास पीएच स्ट्रिप, हाँ पीएच स्ट्रिप है। हाँ, ये पीएच स्ट्रिप 6 जो रहता है हाँ यानी एसिडिक, हाँ 7 जो रहता है यानी न्यूट्रल जो हम पानी पीते हैं, हाँ 8 to 9 यानी बेसिक वाटर यानी समंदर का, हाँ समंदर के पानी में जो मरीन लाइफ सर्वाइव होती है, हाँ और 9 के ऊपर जो रहता है वो रहता है अल्कलाइन हाँ यानी यहाँ का वाटर। हाँ। तो ये एक स्ट्रिप लिया आपने और उसके अंदर डिप किया, डिप लिया, और क्या इसका कलर मैच कीजिए, मैच कीजिए, आप देखिए 12 यानी इसका जो इक्वलेंट पीएच रहता है वो रहता है 10.7। हाँ, अभी जो पीएच है इसका 12 है, 12 यानी अल्कलाइन ज्यादा हो चुका है, बहुत अल्कलाइन ज्यादा हो बहुत चुका alkaline है। water। हाँ बाप रे, हाँ यानी हाईली अल्कलाइन वाटर हो चुका है। हाँ और नॉर्मली जो रहता है आपका भी है तो 10.7 तो आपको दिखाएगा। हम्म। जैसे जैसे ही इसका पानी जो है कम होता जाएगा यानी ये ऑपरेशन बढ़ता जाएगा, वैसे इसका पीएच लेवल जो है वो बढ़ते जाता है। जैसे कि अभी ये विंटर चालू है, विंटर में 12 हो चुका है, समर में 14 तक चला जाएगा या 14 के ऊपर भी चला जाता है एवापोरेशन की वजह से। ऑपरेशन की वजह से। यानी जितना इवापोरेशन पानी का होगा उतना ही डायलूशन होता चले जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन डायलूशन की वजह से कॉन्सेंट्रेशन तो होता ही है, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका ही पीएच बढ़ता जाएगा। इसके अल्कलिनिटी का कारण क्या? अल्कालिनिटी की यहाँ पर जो एस्टेरॉयड गिरा था हाँ वो था बेसोल्टिक रॉक। हाँ बेसोल्टिक रॉक यानी उसमें 80% सॉल्ट परसेंटेज थे और 20% आयरन कंटेंट। हाँ जैसे जैसे बारिश गिरती है, अब ये पूरी आउटर रिम जो दिखाई दे रही है, इजेक्टा ऑफ ब्लैंकेट जो है, इजेक्टा ऑफ ब्लैंकेट के ऊपर जो भी उसके पार्टिकल से कुछ होंगे वो पूरे पानी के साथ रेन वाटर में नीचे बहते हुए आते हैं। जैसे जैसे आएंगे इसके अंदर ही मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने की वजह से इसका जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहता है। अगर आप रेनी सीजन में आएंगे, अगर रात में बारिश और दूसरे दिन आए तो आपको उसका इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। लगभग इसे 2 या 3 दिन लगते हैं पूरा इफेक्ट दिखने के लिए, डायलूशन होने के लिए। इसकी वजह से इसका जो पीएच लेवल है वो बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता।